हम जितने भी मुसलमान हैं और जितने भी मुसलमान बहनें और माएँ और बेटियां हैं, इनको इतना गुस्सा आ जाना चाहिए कि अब हमारे जिस्म से इन कमबख्तों ने हिजाब उतरवाने का प्लान बनाया है। आज से हम हिजाब जिद में पहनकर जाएंगे, हम अपने घरों से हिजाब की हिफाजत करेंगे। देखें कौन है जो हमसे हमारा हिजाब नोच सके और उठा सके। अगर उस लड़की के हिम्मत और बहादुरी और हौसले को सलाम कहना था तो इन तमाम औरतों को उस दिन के बाद से हिजाब पहनना शुरू कर देना चाहिए था। अगर ये सारी हिंदुस्तान की औरतें हिजाब पहनना शुरू कर दें, बुर्का ओढ़ना शुरू कर दें, चेहरा छिपाना शुरू कर दें, देख लीजिए डिबेट कितनी जल्दी बंद हो जाएगी और फिर कोई आदमी हिजाब पर फिर पाबंदी नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि अब मुसलमान एक जख्मी शेर की तरह है। इसकी एक औरत से अगर हिजाब उतरवाया तो ये सारी की सारी औरतें हिजाब पहनने वाली बन जाती हैं। तो इसलिए इसको छेड़ो ही मत। ये होना ये चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि हम एहतिजाज कर रहे हैं और चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद यह एहतिजाज बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चुनाव के लिए लाया जाता है और ये बार बार उठेगा और जब भी चुनाव आएगा इस तरीके के मुद्दे उठेंगे, क्योंकि इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का ध्रुवीकरण किया जाता है। हम इस साजिश को नहीं समझ पाते हैं। हमारे अंदर ईमान कितना है ये हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इस इजलास के
सदर मोहतरम जनाब मौलाना इसराइल हफ़िज़हुल्लाह, इस स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमाए किराम, और इस इजलास में शिरकत करने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमो मिल्लत के लायक वर नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, रात के 10:30 बजे तक आपने इस इजलास को बहुत ही अदब व एहतराम के साथ समाअत फरमाया है। मुख्तलिफ़ उलमाए किराम से उनके मुख्तलिफ़ उसलूब व लहजे में किताब व सुन्नत की बातें आपने सुनी हैं। मुख्तलिफ़ अनावीन पर उन्होंने आपके सामने अपनी बातें रखी हैं। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन जो बातें कही जा चुकी हैं और जो बातें कही जा रही हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी है, उस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे एक वादा कर रहा है। और वादा उसका ये है कि मुसलमानों, तुम्हें गम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हरासा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी चीज़ की फ़िक्र यानी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम इज़्ज़त तुम्ही को देंगे, हम बुलंदी तुम्ही को देंगे, हम तरक्की तुम्ही को देंगे, हम तुम्हें सबसे ऊपर रखेंगे। इस वादे के साथ साथ उसने एक शर्त लगाई है, मगर मेरी शर्त ये है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो। आज इसी पर हमें कुछ गुफ्तगू करनी है। हम इस आयत के पसे मंज़र में अपने हालात का जायज़ा लें। जब हम समाज में, सोसाइटी में, मुआशरे में अपने समाज का जब जायज़ा लेते हैं तो पता ये चलता है कि सबसे ज़्यादा ज़लील हम हैं, सबसे ज़्यादा रुस्वा हम हैं, सबसे ज़्यादा बेइज़्ज़त हम हैं, सबसे ज़्यादा परेशान हम हैं। इसका मतलब क्या है?
अल्लाह ने तो ये कहा कि व अंतुमुल आलौन, हम हुकूमत तुम्हें देंगे, हम सबसे ज़्यादा बुलंदी पर तुम्हें रखेंगे, तरक्की हम तुम्हें देंगे, इज्जत हम तुम्हें देंगे। लेकिन यहां तो उल्टा है, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। यहां हम सबसे ज्यादा जलील हैं। हमने गौर नहीं किया अपने किरदार पर। हमें देखकर लोग इस्लाम की तरफ जुड़ते थे, आज हमें देखकर लोग ये महसूस करते हैं कि ये मुसलमान हैं। क्या ये इस्लाम की दावत है? क्या ये इस्लाम की तालीम है? थोड़ा बहुत जो करीब होता भी है वो हमसे दूर हो जाता है। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि मैंने दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं, धर्म हैं, उनकी स्टडी मैंने की, उनको पढ़ा, उनका मुताला किया, तो सबसे अच्छा मज़हब मुझे इस्लाम नज़र आया। किताबों के आधार पर, धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद, मज़हबी किताबों के पढ़ने के बाद सबसे अच्छा मज़हब हमें इस्लाम नज़र आया। फिर उसने पूरी दुनिया में जहाँ तक वो घूम सकता था, दौरा कर सकता था, ट्रेवल कर सकता था, उसने ट्रेवल करके देखा, उसने जायज़ा लेकर देखा कि इस्लाम के मानने वाले कैसे हैं। तो उसने बरजस्ता ये कहा कि जब मैंने किताबों को पढ़ा तो दुनिया का सबसे बेहतर मज़हब मुझे इस्लाम लगा, लेकिन जब मैंने दुनिया का दौरा किया तो मुझे बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई और सबसे ज़्यादा बदकमाश कौम हमें मुसलमान नज़र आई। इस हकीकत का एतराफ़ हमें और आपको करना पड़ेगा। हमारा मज़हब सबसे अच्छा, लेकिन हमारा किरदार, हमारा अखलाक उस मज़हब की रोशनी में अमल करके होना क्या चाहिए था। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ अगर कोई है तो वो मुसलमान। कभी हमने गौर किया इस बात पर? जरा तसव्वुर कीजिए, हम जायजा ले रहे हैं, हमें देखकर कौन हमारे करीब आएगा। मैंने शायद परसों मौज़मपुर के जलसे में एक मिसाल पेश की थी कि हमारी हालत बिल्कुल उस मरीज़ की तरह है जिसके दांत में बहुत दर्द था और वो एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी दाढ़ खराब हो चुकी है, उसको उखाड़ा जाएगा, उसमें दवा भरी जाएगी। उसने कहा डॉक्टर साहब फीस क्या है? डॉक्टर ने कहा कि दांत देखने के बाद, दवा ववा सब बताने के बाद कि इतने की दवा आएगी, इतने दिन खाना पड़ेगी और फीस लेके सब 200 रुपये पड़ेंगे आपके। उसने कहा ठीक है साहब, आप हमारी दाढ़ निकाल दीजिए। डॉक्टर ने पिलास लिया और उसकी दाढ़ को जब उखाड़ा तो वो इतनी तेज चिल्लाया, आह मर गया, दर्द से वो चिल्लाया। बहरहाल डॉक्टर ने दांत तो उखाड़ दिया, दवा ववा दे दी। दवा देने के बाद उसने कहा लाओ 600 रुपये। मरीज बड़ा परेशान, 600 रुपये किस बात के? तय तो 200 रुपये हुआ था, तुम 600 क्यों मांग रहे हो? डॉक्टर ने कहा कि तुम इतनी तेज चिल्लाए हो कि बाहर जो 2 मरीज बैठे थे तुम्हारे चीखने से भाग गए, उनकी फीस भी तुमसे ली जाएगी। हमारे 2 मरीजों को तुमने भगा दिया है,
अगर वो दोनों होते तो 2-2 400 वो और 200 तुम्हारे 600 रुपये, उनके 400 रुपये भी तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी देना पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे चीखने से वो भाग गए। आज वही कंडीशन हमारी है। हम खुद तो ईमान के अंदर दाखिल नहीं हैं, और हुलिया, शक्ल, सूरत, किरदार, अमल ऐसे हैं कि जो आना भी चाहता है इस्लाम की तरफ वो भी भाग रहा है। तो उनके इस्लाम से दूर होने का अजाब भी हमारे सर पर लादा जाएगा, क्योंकि हमारी वजह से वो इस्लाम से दूर हो रहा है, हमारी वजह से वो दूर हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? ये आज हमारा हाल हो गया है। अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें साहिबे हुक्मरां बनाएंगे, साहिबे हुकूमत बनाएंगे, हुक्मरां बनाएंगे। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात मानना होगी, मेरी शर्त है इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। इसका मतलब यह है कि हम मोमिन कहते हैं, है नहीं, दावा है लेकिन है नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जब शर्त पूरी नहीं होगी तो मशरूत भी पूरा नहीं होगा। जब तुम्हें भूख लगेगी तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, तो मैं खाना कब खिलाऊंगा? जब तुम्हें भूख लगेगी। नमाज के लिए वुजू शर्त है, जब आपका वुजू सही होगा तो नमाज होगी, वुजू नहीं तो नमाज भी नहीं। तो जब नमाज के लिए वुजू शर्त है, जब वुजू नहीं है तो नमाज भी नहीं है। इज्जत और बुलंदी का वादा अल्लाह ने ईमान के शर्त के साथ किया है। जब ईमान नहीं है तो इज्जत और बुलंदी भी नहीं है। इज्जत और बुलंदी हमें तब मिलेगी जब हमारा ईमान मजबूत होगा। एक और मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। ईमान और अमले स्वालेह ये दोनों लाजिम और मलजूम हैं। आपके अंदर ईमान है या नहीं, इसका अंदाजा आपकी अमली जिंदगी से लगाया जाएगा। आपका अमल बताएगा कि आपके अंदर कितना ईमान है। अगर अमल अच्छा नहीं तो ईमान भी नहीं। ईमान होगा तो अमल होगा, अमल अच्छा होगा तो ईमान होगा। ईमान और अमले स्वाले लाजिमो मलजूम हैं। यह समझ लो कि ईमान का लाजिमा है अमल, जैसे सूरज का लाजिमा है रोशनी। अगर दिन में रोशनी निकली है, धूप निकली है, तो इसका मतलब यह है कि सूरज निकला है। अगर रोशनी नहीं है तो इसका मतलब सूरज नहीं निकला है। आग जलेगी तो हरारत होगी, गर्मी होगी। अगर गर्मी है तो इसका मतलब आग जल रही है। अगर गर्मी नहीं है तो इसका मतलब आग नहीं जल रही है। जिस तरह हरारत बताती है कि आग है, जिस तरह सूरज की धूप ये बताती है कि सूरज निकला है, उसी तरीके से हमारे अमल बताएंगे कि हमारे अंदर ईमान है। हमारे आमाल खराब हैं या हम बदअमली का शिकार हैं, तो ये हमारी बदअमली बताएगी कि हमारे अंदर ईमान नहीं है। ईमान इकरार है और अमले स्वाले उसी इकरार का अमली नतीजा है। सिर्फ इकरार काफ़ी नहीं है, उस इकरार के मुताबिक आपका अमल भी होना चाहिए। जर्जीस साहब एक लेबर का काम करते हैं, लेबर हैं, मजदूर हैं। आपने कहा जर्जीस साहब हमारी ये दीवार खड़ी कर दोगे? मैंने दीवार देख के कहा दी हाँ ठीक है, 5 दिन लगेंगे।
मैं मिस्त्री हूँ, कितना पैसा लोगे? 1000 रुपया एक दिन का। ठीक है, 5 दिन में हमारी दीवार खड़ी हो जाएगी? जी खड़ी हो जाएगी। 5000 रुपया लगेगा। कहा ठीक है हम दे देंगे। जर्जी साहब आपसे वादा कर लिए, इकरार कर लिया, और 5 दिन आपके यहां काम करने पहुंचे ही नहीं, और 5 दिन के बाद पहुंच गए कि साहब लाइए 5000 रुपया दीजिए। आप दे देंगे? नहीं देंगे। गुस्सा और हो जाएंगे, कमीने जब तुझे आना नहीं था तो पहले बता देता, मेरे 5 दिन बेकार तो नहीं जाते। ओ वो सब हमें नहीं सुनना है, आप हमें 5000 रुपये दीजिए। आपने वादा किया था कि हम 5 दिन के बाद 5000 रुपये देंगे। वो आदमी कहेगा पागल हो क्या, रांची के पागल खाने में भर्ती करूं तुम्हें क्या? अरे मैंने इकरार किया था कि तुम्हें 5000 रुपये दूंगा, तो तुमने भी वादा किया था कि 5 दिन में हम तुम्हारी दीवार बना देंगे। तुमने दीवार बनाई? जब तुमने दीवार नहीं बनाई तो हम तुम्हें पैसा कैसे दें? नहीं देंगे। हम इकरार करते हैं अल्लाह के अलावा हमारा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हम इकरार करते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हम इकरार करते हैं कि ज़कात देंगे। हम इकरार करते हैं रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखेंगे। हम इकरार करते हैं कि हम हज करेंगे। सिर्फ इकरार करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। क्या क़यामत के दिन हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर ये कह सकते हैं कि अल्लाह तू मुझे जन्नत दे, तूने वादा किया था कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हम उसको जन्नत देंगे। अय अल्लाह तू, तेरा वादा था, तूने इकरार किया था। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैंने कहा था, तुमने भी तो वादा किया था अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। यानी तुमने इस बात का इकरार किया था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, हज करना चाहिए, ज़कात देना चाहिए। मेरे बंदे तूने अपने वादे को पूरा नहीं किया, तो तूने जो इकरार किया था उस इकरार पर तू पूरा का पूरा कायम नहीं रहा, तो मैं अपने वादे पर क्यों कायम रहूं? नहीं, अल्लाह तूने वादा किया था कि हम जन्नत देंगे, दे। क्या आप कह सकते हैं जब एक मामूली मजदूर को आप सिर्फ वादे और इकरार पर मजदूरी नहीं दे सकते जब तक कि वो अमल न करे, जब तक कि वो आपके घर मजदूरी न करे, आपकी दीवार खड़ी न करे, जब आप बगैर मेहनत और काम के जब आप उसको मजदूरी नहीं दे सकते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ इकरार और वादे के मुताबिक बगैर अमल के हमें और आपको जन्नत दे देगा। ये कैसे हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं, कैसे हमें ये ऐसी उम्मीदों से हम वाबस्ता हो गए हैं। हमें सोचना चाहिए ईमान इकरार का नाम है और अमल साले उसी इकरार के वादे का नाम है। इस इकरार के मुताबिक तुम वादे पर पूरा पूरा अमल करोगे तो फिर तुम्हें मजदूरी मिलेगी, वरना हमें मजदूरी नहीं मिलेगी। ईमान हमारी बुनियाद है। अब भाई उठना बैठना बंद कर दीजिए, जिसको जहां जगह मिले बैठ जाइए। ईमान हमारी बुनियाद है। और एक बात सुन लीजिए, बुनियाद जितनी मजबूत होती है इमारत उतनी ही मजबूत होती है। बुनियाद जितनी गहरी होती है इमारत भी उतनी मजबूत उस पर बनती है। हमारी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। और हमारी बुनियाद क्या है? ईमान। और अगर कोई शख्स अपनी बुनियाद को छोड़ देगा, बहुत ज़बरदस्त मिसाल देने जा रहा हूं, जो शख्स अपनी बुनियाद को छोड़ देगा, बुनियाद से रिश्ता ख़त्म कर लेगा, वो शख्स कभी तरक्की नहीं कर सकता है, कभी बुलंदी पर नहीं पहुंच सकता है। कभी आपने आम के पेड़ के अंदर आम को लटकता हुआ देखा है? आपकी बस्ती में आम के गाछ बहुत होंगे, आम के पेड़ बहुत होंगे। आपने देखा होगा कि आम के सीजन में उसमें आम लगे हुए हैं। कभी आपने ये भी देखा होगा कि अगर हवा चली और हवा थोड़ी सी सख्त चल गई, तेज चल गई, आम के गुच्छे आपस में टकराते हैं
एक आम तेज हवा की वजह से टूटता है और वो आम जब टूट कर गिरता है तो वो ज़मीन के ऊपर आ जाता है। आपने कभी गौर किया कि जब आम टूटता है तो वो कहाँ गिरता है? अगर मैं सवाल करूं तो आप इसका जवाब ये देंगे कि आम जब पेड़ से टूटता है तो वो ज़मीन के ऊपर गिरता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आम जब टूटता है तो ज़मीन के ऊपर क्यों गिरता है? वो आसमान की तरफ क्यों नहीं जाता है? या आसमान उसको अपनी ऊपर क्यों नहीं खींचता है? हवा उसको लेकर भी तोड़ सकती थी, लेकिन हवा ने उसको ज़मीन पर ही क्यों पटका है? हवा उसको लेकर आसमान की तरफ क्यों नहीं गई? आम का ये फल हमें चीख चीख कर ये मैसेज दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, आए दुनिया वालों, जब तक हम अपनी बुनियाद से जुड़े थे, दिन पे दिन मीठे हो रहे थे, दिन पे दिन बड़े हो रहे थे, दिन पे दिन तरक्की कर रहे थे, दिन पे दिन हमारे अंदर उस पर मिठास आती जा रही थी, हम दिन पर दिन परवान चढ़ते जा रहे थे। लेकिन जब हमने अपनी बुनियाद से रिश्ता ख़त्म किया, जब हमने अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ा, तो हमारा मुक़द्दर ज़मीन की ज़िल्लत बन गई, हमारा मुक़द्दर आसमान की बुलंदी नहीं बनी, क्योंकि हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया है। जो चीज़ अपनी बुनियाद से अपना रिलेशन, अपना कॉन्टेक्ट, अपना कनेक्शन, अपना ताल्लुक ख़त्म करती है, वो जलील होती है, बुलंदी पर नहीं जाती है। आम जब तक अपनी बुनियाद से चिपका था, छोटा सा था, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, खट्टा था, धीरे धीरे उसमें मिठास आती जा रही है, हरा था, धीरे धीरे येलो कलर में बदलता जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुनियाद से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब उसने अपनी बुनियाद से अपना कनेक्शन ख़त्म किया, अपना रिश्ता तोड़ा, तो फिर वो ज़मीन के ऊपर आया, फिर वो ज़मीन के ऊपर गिरा और ज़मीन पर घूमने वाले छोटे छोटे बच्चे उस पर झपट पड़े और उसको चीर दिया, आम को फाड़ दिया, आम को, और उसको खा गए, लुक़मा बना लिया। जो चीज़ अपनी बुनियाद से रिश्ता तोड़ती है वो ऐसे ही नोची जाती है और ऐसी ही खाई जाती है, लोगों का लुक़मा बन जाती है। मुसलमानों, नौजवानों, तुम्हारी बुनियाद है ईमान। जब तक ईमान से अपना रिश्ता मजबूत रखोगे, तरक्की करोगे, बुलंदी पर जाओगे, और जब ईमान से अपना रिश्ता ख़त्म करोगे तो दुनिया तुम्हें अपना लुक़मा बना लेगी, दुनिया तुम्हें अपने अंदर समो लेगी और तुम दुनिया की उंगलियों के इशारों पे चलोगे। तुम्हें डांस कराया जाएगा, तुम्हें नचाया जाएगा, तुम्हें फिराया जाएगा, तुम्हें अपने उंगलियों के इशारों पर चलाया जाएगा। इसलिए तुम्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया है, तुमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। अगर चाहते हो तरक्की करें, अगर चाहते हो कि बुलंदी पर जाएं, अगर चाहते हो कि हुकूमत मिले, सरदारी मिले, तो तुम्हें ईमान के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना होगा, अपनी बुनियाद के साथ अपना ताल्लुक जोड़ना होगा। मैं इस चीज को बहादुरी नहीं मानता हूं। चंद लड़कों के बीच में एक लड़की जाती है और चेहरा खोली हुई है, लेकिन बस ऊपर से पर्दा डाले हुए है और लोगों के बीच में जाकर अल्लाह अकबर का नारा लगा देती है। थोड़ी देर के लिए शाबाशी मिल जाएगी, थोड़े देर के लिए जज्बाती मुसलमान जज्बात में बह जाएंगे और उस लड़की की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर फिर कलकत्ता में भी एहतिजाज होगा, कर्नाटक में भी एहतिजाज होगा, बम्बई में भी एहतिजाज होगा। लेकिन हम इस एहतिजाज को सही नहीं मानते हैं। सही तो हम तब मानते जब एक लड़की हिजाब में गई और उसके हिजाब को उतरवाने की कोशिश की जा रही है, उसके हिजाब को उतरवाया जा रहा है, उसके इस हिजाब के उतरवाने की कैफियत को देखकर हम जितने भी मुसलमान हैं और जितने भी मुसलमान बहनें और माएँ और बेटियां हैं, इनको इतना गुस्सा आ जाना चाहिए कि अब हमारे जिस्म से इन कमबख्तों ने हिजाब उतरवाने का प्लान बनाया है। आज से हम हिजाब जिद में पहनकर जाएंगे, हम अपने घरों से हिजाब
की हिफाजत करेंगे। देखें कौन है जो हमसे हमारा हिजाब नोच सके और उठा सके। अगर उस लड़की के हिम्मत और बहादुरी और हौसले को सलाम कहना था तो इन तमाम औरतों को उस दिन के बाद से हिजाब पहनना शुरू कर देना चाहिए था। अगर ये सारी हिंदुस्तान की औरतें हिजाब पहनना शुरू कर दें, बुर्का ओढ़ना शुरू कर दें, चेहरा छिपाना शुरू कर दें, देख लीजिए डिबेट कितनी जल्दी बंद हो जाएगी और फिर कोई आदमी हिजाब पर फिर पाबंदी नहीं लगाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि अब मुसलमान एक जख्मी शेर की तरह है। इसकी एक औरत से अगर हिजाब उतरवाया तो ये सारी की सारी औरतें हिजाब पहनने वाली बन जाती हैं। तो इसलिए इसको छेड़ो ही मत। ये होना ये चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि हम एहतिजाज कर रहे हैं और चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद यह एहतिजाज बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको चुनाव के लिए लाया जाता है और ये बार बार उठेगा और जब भी चुनाव आएगा इस तरीके के मुद्दे उठेंगे, क्योंकि इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का ध्रुवीकरण किया जाता है। हम इस साजिश को नहीं समझ पाते हैं। हमारे अंदर ईमान कितना है ये हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए। आपने एक पतंग को देखा होगा, पतंग उड़ती है, क्यों उड़ती है? हमने उस पतंग को उड़ाया, आगे बढ़ी, हमने ढील दी, वो और आगे बढ़ी, हमने और ढील दी, हल्का सा इशारा किया, फिर ढील दी, वो और आगे बढ़ी। हवा उसको बुलंदी पर ले जा रही है। वो पतंग बुलंदी पर क्यों पहुंची? कौन लेके गया? हवा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं दूसरी पतंग आती है और इस पतंग की डोर को काट देती है, इसके धागे को, मांझे को काट देती है। मैं कहता हूं हवा तो वही है जो अभी उस पतंग को ऊपर लेके जा रही थी, लेकिन जब उस पतंग की डोर कटती है तो फिर हवा उस पतंग को ऊपर लेकर क्यों नहीं जाती? अभी पतंग ऊपर लेकर जा रही थी, लेकिन अभी हवा उस पतंग को ऊपर लेके जा रही थी, लेकिन जब पतंग की डोर कटती है तो फिर वो हवा उस पतंग को ऊपर नहीं ले जाती है, बल्कि उसको जमीन पर आना पड़ता है। वही पतंग जो अभी ऊपर उड़ रही थी अब डोर से रिश्ता तोड़ती है तो वो हिचकोले खाते हुए, जंपिंग करते हुए, कूला मंडियां खाते हुए वो जमीन पर गिरती है और जमीन पर भी फिर वही हाल होता है। छिछोरे लड़के, अनपढ़ लड़के मोहल्ले के अंदर जिनको स्कूलों कॉलेजों में जाने की फुर्सत ना हो, ऐसे छिछोरे लड़के उस पतंग के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसकी छीना झपटी करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये पतंग जो आसमान की बुलंदी को छू रही थी इसलिए क्योंकि वो अपनी बुनियाद से जुड़ी हुई थी, अपनी डोर से रिश्ता मजबूत की हुई थी, बुलंदी पर जा रही थी, लेकिन जब उसकी डोर को, उसके धागे को काट दिया गया, उसके बुनियाद से को तोड़ दिया गया, तो फिर वो पतंग फिर एक बालिश भी ऊपर नहीं जा सकी। फिर वो कुला मंडियां खाते हुए, जंपिंग करते हुए जमीन की ऊपर आती है, जमीन पर आती है और गिरती है और जमीन पर बैठे हुए लड़के उस पतंग को फाड़ देते हैं, लूट लेते हैं। एक पतंग पर 20 लड़के गिर पड़ते हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, और छीना झपटी में उस पतंग के पर खच्चे उड़ जाते हैं। वो पतंग जमीन पर क्यों आई? पतंग का डोर से कटकर जमीन पे गिरना हमें ये मैसेज दे रहा है कि पतंग ने अपनी डोर से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। जब इसने अपनी बुनियाद से रिश्ता, कनेक्शन ख़त्म कर लिया है तो अब बुलंदी नहीं मिलेगी, आसमान की ऊंचाई नहीं मिलेगी। अब बुनियाद से रिश्ता ख़त्म करने के बाद ज़मीन पर आना पड़ेगा। जिल्लत उसका मस्कन बनेगी, जिल्लत उसका मुकद्दर बनेगी। अब वो बुलंदी पर नहीं जा सकती है क्योंकि बुनियाद से उसने अपना रिश्ता तोड़ा है। मुसलमानों, जब तक तुम कुरान से, ईमान से अपने रिश्ते को मजबूत रखोगे, बुलंदी करोगे, अल्लाह की कसम ऊपर जाओगे, अल्लाह की कसम इज्जत मिलेगी। वो भेड़ों बकरियों को चराने वालों को इज्जत किसने दी है? इसी कुरान ने दी है। वो उमर जो कभी कोई गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते थे, वो उमर जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन भी उड़ाने के लिए निकले थे, उस उमर को 22 लाख मुरब्बा मील
का हुक्मरान किसने बनाया? उस उमर को इतनी बड़ी जमीन की मिल्कियत किसने अता फरमाई है? इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा हाकिम किसने बनाया है? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किसने की? हजरत उमर ने। हजरत उमर फारूक को हुक्मरान बनाया तो इसी कुरान करीम की दावत ने, इसी कुरान करीम ने, इसी ईमान के रिश्ते ने। उमर की हैसियत ईमान लाने से पहले क्या थी, लेकिन जब उमर ने ईमान से अपना रिश्ता जोड़ा तो तरक्की करते गए। इतनी तरक्की की कि अल्लाह के नबी को भी कहना पड़ा, लऊ कान बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते। उमर ने इतनी तरक्की की कि 22 लाख मुरब्बा मील इतनी ज़मीन पर उन्होंने हुकूमत करके दिखाई, और इतनी शानदार हुकूमत करके दिखाई कि महात्मा गांधी को भी ये कहना पड़ा कि उमर फारूक जैसी हुकूमत अगर आज भारत के अंदर कायम हो जाए तो देश के अंदर से खून खराबा मिट जाए, देश के अंदर से खून खराबा ख़त्म हो जाए, अमन और शांति पैदा हो जाए। ये हमारे ईमान का हाल है। छोड़ दी, कोई बात नहीं, छोड़ दी। कोई लेडीज़ ही उनको कह दे जो लाइट मार रही है लाल वाली, कोई बच्ची होगी, छोटी होगी, हरकत कर रही होगी, छोड़ दी। बैठी बसुन एकदम क्यों दाड़ाबेन ना। तो मेरी बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली है। ईमान से जितना रिश्ता हमारा मजबूत होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इन मिसालों से अब हम समझ गए हैं कि हम जलील क्यों हैं, हम रुस्वा क्यों हैं, बदनाम क्यों हैं। इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास इसका जवाब है, आप जानते हैं इसका जवाब, और जवाब देने में कोई हर्ज नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारी बुनियाद कमज़ोर है, हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता मजबूत नहीं किया। एक और मिसाल देता हूं। ईमान जिसके बिल्कुल नहीं होगा, जो जितना ज़्यादा जिसके अंदर ईमान होगा वो उतना ही ज़्यादा अल्लाह से डरेगा और लोगों से उतना ही ज़्यादा बेखौफ होगा। कभी आपने देखा है, एक मिसाल पर गौर कीजिए, अभी थाने से एक पुलिस वाला आपकी बस्ती में आ जाए, उसको मुखबिरी मिले कि फ़लाँ जगह शराब वराब पी जाती है और वो आ जाए, उसके हाथ में ना लाठी हो, ना डंडा हो, ना पिस्टल हो, ना बंदूक हो, लेकिन वर्दी में आया हो और आप जानते हैं कि ये मेरे थाने का पुलिस है, तो आप ईमानदारी के साथ बताइए कि अकेला पुलिस वाला है, इसके बावजूद पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उसके सामने ऐसे भीगी बिल्ली के तरह खड़ा रहेगा। साहब यहाँ सुना है कि शराब पी जाती? नहीं साहब, आपने गलत सुना है, समझ लो। अगर मुझे पता चला और कोई पकड़ा गया तो बहुत अच्छा नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो अकेला पुलिस वाला पूरे गांव पर, पूरे मोहल्ले पर धौंस और धमकी देता चला जाता है, जबकि उसके पास ना पिस्टल है, ना बंदूक है, ना राइफल है, ना लाठी है, ना डंडा है, लेकिन अकेला है, चीखता चला जा रहा है, चिल्लाता चला जा रहा है, और हम उसके सामने खड़े, जी 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 नहीं साहब, कोई बात होगी तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे। अरे साहब, हम तो कानून का साथ देते हैं। अरे साहब, आप हाँ साहब साहब कहते चले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि उस अकेले पुलिस वाले से पूरा गांव क्यों डरता है? या यूं कह लो कि पूरे गांव उस एक पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली क्यों बना रहता है? मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि वो एक पुलिस वाला पूरे गांव वालों के सामने अपने आप को सबसे ताकतवर क्यों समझता है? क्या पूरे गांव के लोग उसके ऊपर टूट पड़ेंगे तो क्या वो सबका मुकाबला कर लेगा? नहीं कर पाएगा।
लेकिन इसके बावजूद वो सबसे ज़्यादा ताकतवर समझता अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेले नहीं आया हूँ, मैं सरकारी ड्यूटी पर हूँ और मेरे साथ सरकार की मदद है। और गांव वाले भी ये समझते हैं ये अकेला है ज़रूर, लेकिन ये अकेला नहीं है, आया है अकेला, लेकिन अगर एक थप्पड़ भी इसको मार दिया तो पूरा गांव मेरा छावनी में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि अगर उसने एक फ़ोन कर दिया तो मेरे पूरे गांव पर छापा मार दिया जाएगा, छावनी में तब्दील। ये अकेला आया है, लेकिन अकेला है नहीं, सरकार की ताकत है इसके पास। सरकार की ताकत है मौलवी जर्जीस के पास, पूरे गांव के लिए अकेला काफी है, पूरा गांव डरता है। इसी तरीके से एक मोमिन हम आपको नहीं कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि आप में कौन मोमिन है कौन नहीं है, हम मोमिन कह रहे हैं। ईमान की इतनी देर तक जो हमने बहस की है और बताया है, उस रोशनी में मोमिन, जो मोमिन होगा वो उसी तरीके से किसी से डरेगा नहीं, उसके साथ आप चाहे कुछ कर डालिए वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेले नहीं हूँ, ईमान की ताकत है मेरे साथ, अल्लाह है मेरे साथ, जिसके अंदर जितनी ईमान जितना होगा ईमान वो उतना ही निडर होगा, लोगों से नहीं डरेगा, सिर्फ अल्लाह से डरेगा। क्योंकि एक पुलिस वाला अकेले जब नहीं डरता, ऐसे ही एक अकेला सच्चा मोमिन भी किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास ईमान की ताकत है। और उसकी मिसाल दूं आपको, जंगे बद्र हो रही है, बद्र का मैदान गर्म है, सहाबा की तादाद है सिर्फ 313 और इसके मद्दे मुकाबिल जो लश्कर है वो है 1000 से ज्यादा। आपको यह भी बता दूं कि उन 1000 लश्कर के पास, काफिरों के पास तीर भी हैं, तलवारें भी हैं, ढाल भी है, नेजा भी है, घोड़े भी हैं। वो सब नौजवान हैं, हट्टे खट्टे तंदुरुस्त हैं और सारी चीजें आलाते हर्ब, जंग का हर सामान है उनके पास। और उनके मुकाबले में कितने हैं? 313। और ये 313 कौन है? जवान, बूढ़े और कुछ बच्चे जब मिलाए गए और इनकी गिनती तब जाकर होती है 313। और इन 313 लोगों के पास, इन 313 सहाबा के पास सिर्फ 2 घोड़े हैं। आलाते हर्ब का हाल यह है कि किसी के पास तीर है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास कमान है लेकिन छोड़ने के लिए तीर नहीं है, किसी के पास तलवार है लेकिन काफिरों के हमले से बचने के लिए ढाल नहीं है। वो तलवार चलाए लेकिन काफिर जब उस पर हमला करे तो अपना बचाव किससे करे? उसके पास ढाल नहीं है। अगर किसी के पास ढाल है तो चलाने के लिए तलवार नहीं है। फिर भी जंग है, लड़ रहे हैं। जरा आपने गौर किया है, ये कोई मुकाबला था कि एक तरफ 1000 से ज्यादा और एक तरफ 313। एक सहाबी के ऊपर 3 से ज्यादा लोग, और इसके पास एक चीज है तो दूसरी नहीं, और उनके पास सब कुछ है। कौन सी चीज है जो इन 313 सहाबा को उनके सामने लाकर खड़ा कर रही है और उनसे लड़ने पर मजबूर कर रही है? ये कौन सी चीज है? बताने की जरूरत नहीं, ये वही ईमान है, ये उसी ईमान की ताकत है। और ऐसी कंडीशन में
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है ज़मीन पर। बद्र के मैदान में एक जानिब आपने अपनी पेशानी कच्ची ज़मीन पर रख दी है और सजदे में गिरे हुए हैं और ये दुआ कर रहे हैं सजदे में, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु। आय अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात, ये मेरे चंद सहाबा, ये 10 साल मक्के की जिंदगी में मेरे दावत और तबलीग का नतीजा मदीना आने के बाद इन्होंने मजबूर किया है। ये मेरी 10 साल की, मैं 13 साल की, ये मेरी मक्के की मेहनत, आए मेरे परवरदिगार, मेरी 13 साल मक्के की मेहनत के बाद ये 313 लोग इस्लाम लाए हैं। यही मेरी जमा है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया है, यही 13 साल की मेहनत का नतीजा है जो मैंने निचोड़ कर तेरे सामने पेश कर दिया। इलाहुल आलमीन, अगर ये 313 मुसलमान आज हलाक हो गए, मुझ पर ईमान लाने वाले मिट गए, ये 313 अगर आज ख़त्म हो गए, इन 313 को अगर आज बर्बाद कर दिया गया, इनको काफिरों ने अपने हमले में शिकस्त दे दी, अगर आज ये इस दुनिया से मिट गए, लन तुअबद बअदल यौम, आय अल्लाह, आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत इस रूए ज़मीन पर नहीं होगी। आज के बाद फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। आज के बाद फिर इस ज़मीन पर कभी सजदा न किया जाएगा। अल्लाहु अकबर की निदा आज के बाद नहीं आएगी। आय अल्लाह, अगर तू चाहता है कि क़यामत की सुबह तक तेरा नाम तेरा दीन बाकी रहे, तो इन 313 मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये मेरी 13 साल की मेहनत का नतीजा है। आय अल्लाह, तू इनकी हिफाजत फरमा। ये नबी की उस वक्त की दुआ भी थी जो सजदे में आपने पढ़ी थी। सजदे में अकेले और तन्हा सजदे में हम भी दुआ करते हैं, कुछ नहीं होता। या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, मेरे बंदे मैं तुझे क्या दूं? मांग तो तू ये रहा है, लेकिन दूं तो कैसे दूं? मतअमुहु हराम, जो खाना खाकर आया है वो हराम है। व मशरबु हराम, जो पीकर आया है वो भी हराम का है। व मलबसहु हराम, जो कपड़ा पहन के आया है वो भी हराम की कमाई का है। वग़ुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम कमाई खा खा कर उसी का बना हुआ खून तेरे जिस्म में दौड़ रहा है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ओ मेरे बंदे, मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहाँ से सुनूं? तू पूरा का पूरा नापाक है। खाना तेरा नापाक, कपड़ा नापाक, पानी नापाक, बदन में जो खून दौड़ रहा है वो नजिस और नापाक। आए मेरे बंदे, मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहाँ से सुनूं? अल्लाह सुनता नहीं है, ऐसे सुन लेगा अल्लाह? 13 साल की मेहनत के बाद का अल्लाह, ये 313 बर्बाद हो गए, तो कभी इस रुए जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह कोई नहीं कहेगा। ईमान का जज्बा देखिए, क्या था ईमान। 1000 से लड़ रहे। इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास एक औरत आती है, गौर करके देखिए इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है, जरा तसव्वुर कीजिए। एक औरत आती है, कहती है कि इमाम साहब एक मसला पूछने आई हूं। कहा क्या मसला पूछती हूँ? कहा मैं चरखा चलाती हूँ। चरखा जानते हैं ना, महात्मा गांधी वाला चरखा मालूम है ना? हम लोगों के यहाँ तो आज भी लगे हुए हैं कहीं कहीं। जो लोग हैंडलूम हाथ से कपड़ा बनाते हैं वहाँ चरखे भी हैं, हाथ से फिरता है, सूत काटते हैं। तो क्या कहती है इमाम अहमद इब्न हम्बल से वो औरत कि इमाम साहब मैं चरखा चलाती हूँ और दूसरे लोगों का सूत मजदूरी पर काटती हूँ और उनसे मजदूरी लेती हूँ। कभी कभी मैं
रात में भी चरखा चलाती हूँ। जब मेरे पास तेल होता है, इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है। सुने हमारी माँ बहनें, औरतें ऐसी भी गुजरी हैं, सिर्फ लाइट मारने वाली औरतें हर वक्त नहीं होती हैं। सुने इमाम साहब, मैं कभी कभी रात में भी चरखा चलाती हूं। जब मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल होता है तो मैं चिराग जलाकर उसकी रोशनी में चरखा चलाती हूं, सूत काटती हूं। इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे। कहा इमाम साहब, कभी कभी चिराग में तेल नहीं होता हमारे पास, लेकिन हमारे पड़ोस में खुला हुआ आंगन है, हमारे पड़ोसी का खुला हुआ आंगन है। कभी कभी उस आंगन में रोज चिराग जलता है, वो मेरे पड़ोसी का चिराग है, लेकिन वो अपने घर में अपने आंगन में चलाता है, और उस आंगन में उस चिराग की रोशनी कभी कभी मेरे घर पे आती है। अगर मैं उस रोशनी में चिराग जला सूत फिरा लूं, उस पड़ोसी की रोशनी में अगर मैं सूत फिराऊं, चरखा चलाऊं, तो उस पड़ोस की रोशनी से जो सूत में फिराऊं और उसकी कीमत में मैं अपने मालिक से लूं, तो ये कीमत मेरे लिए हलाल होगी या हराम होगी? क्या मैं उस रोशनी में जो चरखा चलाकर जो पैसा कमाऊं वो मेरे लिए जायज होगा या नाजायज होगा? तसव्वुर करो, इमाम अहमद इब्न हम्बल कश खा के चक्कर खा के गिर जाते हैं कि इस दुनिया में, इस दौर में ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जो तकवे का ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई हैं, इस ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई हैं। इस तकवे की रोशनी में जरा तसव्वुर करो, हम कहाँ हैं, हमारी रोजी क्या है, हमारा माल क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम आ कहाँ से रही है। इस औरत के सवाल के बाद हम तसव्वुर करें कि हम कहाँ खड़े हैं। फिर कहते हैं कि ये हमें परेशान कर रहा, वो हमें परेशान कर रहा, फला का अज़ाब। कुछ नहीं, हमारे आमाल हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे करतूत हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी बदअमली हमें परेशान कर रही है। अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, अय अल्लाह की बंदी, अगर तुम्हें लगता है तुम उससे मांगने तो नहीं गई हो, तुमने चोरी तो नहीं की है, अगर उसके आंगन में रोशनी जल रही है और वो तुम्हारे आंगन में आ रही है, तो मेरे हिसाब से, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा, उस रोशनी में, चिराग की उस रोशनी में अगर तुम सूत काट लेती हो तो मेरे हिसाब से कोई गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम परहेज़ करो और बचो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये अहमद इब्न हम्बल का जवाब था, जबकि चोरी नहीं थी। वो जला रहा है, दरवाज़ा नहीं है, आंगन से आंगन मिला हुआ है, और उसके आंगन से उस चिराग की रोशनी यहाँ आ रही है, तो इसमें भाई आप ये लाइट जल रही है, अब इधर रोशनी जा रही है, तो उस आदमी का क्या कसूर है? तुम अगर चाहते हो कि मेरी रोशनी मेरे घर तक रहे तो तुम्हें अपने घर का इंतजाम करना है, लेकिन अगर आपके घर की रोशनी और आपके बल्ब की रोशनी मेरे घर आ रही है और आप ये कहेंगे अपना मेरी रोशनी तेरे घर क्यों आ रही है, हट अपना घर तोड़, तो आप गलत है ना। ज़रा तसव्वुर करो, अहमद इब्न हम्बल ने जब वो औरत जाने लगी, वो बूढ़ी औरत, तो अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने लोगों से पूछा कि ये जिस बाप की बेटी है, इसका बाप कोई मामूली शख्स नहीं होगा, ज़रूर किसी अच्छे और नेक बाप की तरबियत होगी जिसने ऐसी नेक बेटी पैदा की है। ज़रा तसव्वुर करिए आप। नबी अकरम की दुआ इसलिए कबूल हुई क्योंकि आप सरापा रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करते थे। सहाबा की इसलिए मदद हुई उस जंग बदर में क्योंकि किसी सहाबी ने माले हराम को अपना लुक़मा नहीं बनाया। मेरे भाइयों, 1000 का लश्कर फिर मग़लूब होता है और 313 सहाबा को फतह होती है। ये 313 सहाबा जो लड़े, ये कौन सी चीज़ थी? ये वही ताकत थी, वही स्पिरिट थी। कौन सी? ईमान। अगर ईमान ना होता तो लड़ते?
कुछ ना कुछ देर के लिए भी मानना पड़ेगा कि इस लड़की ने जो जज्बात में आके नारा लगाया था कर्नाटक में, इसके अंदर भी कुछ ईमानी हरारत थी, तभी तो ये अल्लाहू अकबर का लफ्ज निकला है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता। और बाद में पता चला कि उस बच्ची का बाप आलिम है, वो एक मौलाना की बच्ची है, तो जाहिर बात है कि तरबियत तो अच्छी रही होगी। वरना आजकल सियासी लीडरों की लड़कियां कहाँ नारा लगाएंगी अल्लाहू अकबर, वो तो वक्त के धारे में बहते हैं, वो तो हिंदू लोगों का वोट लेने के लिए मंदिर में टीका भी लगवा लेंगे। वो तो मूर्ति के सामने भी खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमें इनका वोट चाहिए। तो तरबियत का भी फर्क होता है। हम अपनी औलाद को कौन सी तरबियत दे रहे हैं, कैसी तरबियत होनी चाहिए, इस पर हमें गौर करना चाहिए। जंगे खंदक के बारे में कभी सोचा आपने? जंगे खंदक में कितने मुसलमान थे? आपसे अगर सवाल करें तो शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो। सिर्फ 3000 सहाबा, 3000, और इन 3000 सहाबा का मुकाबला कितने काफिरों से था, कितने यहूदियों से था? 10,000 का लश्कर। कोई तकाबुल है? कोई मुकाबला है? एक तरफ 3000, एक तरफ 10,000। वो हथियारों से लैस, ये बेचारे फुल हथियार नहीं। इन 3000 सहाबा को जंगे खंदक पर काफिरों से लड़ने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार जो इन्होंने किया, ये 3000 सहाबा के दिल में जो 10,000 का खौफ नहीं था, वो खौफ निकालने वाली ताकत क्या थी? अगर आपसे सवाल करें तो मेरी इतनी तकरीर के बाद जो 1 घंटे से ज्यादा बोलते हुए मुझे हो गया, आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि 3000 सहाबा जो 10,000 के मुकाबले में खड़े हुए हैं और लड़ रहे हैं, ये सिर्फ ईमान की ताकत थी। वो 10,000 से नहीं डर रहे हैं, वो सिर्फ ईमान की ताकत है। उनके दिलों में अगर डर है तो सिर्फ एक अल्लाह का डर है, वो किसी का खौफ उनके दिलों में मौजूद नहीं है। और जीते, उनको फतह हुई, उनको कामयाबी मिली। हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं होता है। भैया जल्दी निकल जाओ, बताओ ये कहाँ जा रहा होगा? इसकी तो शादी भी नहीं हुई है, कहाँ भाग रहा है? वो देखो वो चाचा उठ के जा रहे हैं। बीच में जब कोई उठता है तो मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लगता है। एक बार हैदराबाद में प्रोग्राम कर रहा था ना, तो बीच में एक आदमी उठ गया, तो मुझे पता नहीं उठा, पेशाब करता है, सीधे आया, मेरा माइक पकड़ के और माइक वाइक फेंक दिया उठा के। और फिर उसके बाद अंडे चले, टमाटर चले, जूते चले, चप्पल चली। तो उस दिन से एक दहशत तो होती है ना, फिर बीच में उठ रहा कि फिर कोई खड़ा ना हो जाए। तो वो उस दिन से ये है बात, भाई जिसको उठना हुआ करे वो पीछे बैठा करे, जब चाहे तब निकल जाए। जो आदमी आगे बैठते हैं उनको मालूम है ना उनको कितनी बार पेशाब आता है, ज़्यादा आता तो पीछे बैठो। और मेरी तकरीर हो रही है, पता नहीं पेशाब क्यों नहीं रोक पाते हैं आप लोग। लोग तो दिल की धड़कनें रोक लेते हैं। एक बार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेरा, हमने कहा डॉक्टर साहब ज़रा वो देख लीजिए मेरा पल्स। बोला नहीं तुम्हारा तो हाई होगा। हमने कहा अरे देख लीजिए डॉक्टर साहब, उसके बाद दवा। लेकिन आप, मैं मान नहीं सकता, हमें वो थर्मामीटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका पल्स देखना ही नहीं है, आपका वो क्या बोलते हैं उसको, बीपी, वो आपका हाई होगा, वो कुछ बड़ा ही होगा, नीचे नहीं हो सकता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब सुन पड़ रहे हैं, हाथ पैर जरा कपकपी सी हो रही है। कहता कि जब आपकी तकलीफ सुन के हम लोगों के लेवल हाई हो जाते हैं, हम लोगों का बीपी हाई हो जाता है, तो आपका कैसे लो हो सकता है? उसने चेक नहीं किया, अल्लाह की कसम चेक नहीं किया, ऐसी दवा दे दिया। बोला आपका नहीं करेंगे, हमें कसम है हम भी नहीं करेंगे आपका, और नहीं किया। तो पता नहीं, वो देखो बेचारे, देखो अब क्या करेंगे घर जाकर। अच्छा, जितना बोलते हैं उतना और लोग उठते हैं। थोड़ी देर बैठ जाओ भाई, थोड़ी देर बैठ जाओ। अब उनको क्या बोले हम।
वो चचा जा रहे हैं बेचारे, अब तो चची के लायक भी नहीं है, फिर भी जा रहे हैं। क्या करेंगे जाके। अच्छा चलिए, अब आप लोग जाग गए हैं, थोड़ी बहुत नींद आ रही होगी, उसका गलबा ख़त्म हो गया है। सुनिए, तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, वो खंदक 10,000 का मुकाबला 3,000 और जीत गए। क्या चीज़ थी? वही अल्लाह का खौफ, वही अल्लाह का डर। जैसे एक पुलिस वाले में ये ताकत होती कि वो अकेला नहीं, सरकार की ताकत है उसके पास, ऐसी जो पक्का सच्चा मोमिन है वो डरता नहीं है। अल्लाह की ताकत है उसके पास, ईमान है उसके पास, ईमान की ताकत है उसके पास, उसको खौफ नहीं होता है, वो लड़ता है, आमादा हो जाता है। ये वाक़या सुनाया है, लेकिन फिर भी आपको सुना देता हूँ। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मैटर था? वो अबू जहल के सामने खड़ी है, तबक़ात के अल्फाज है, इब्ने साद ने नकल किया है कि उसने सुमैया के कपड़े तक फाड़ दिए, फिर भी कहती है नहीं, अल्लाह एक है। अबू जहल ने नेज़ा लिया, नेज़ा, तबक़ात के अल्फाज, वो नेज़ा उसकी शर्मगाह में दाखिल कर दिया। सुनना बहुत आसान है, लेकिन एक हल्की सी खरोंच हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसकी तो शर्मगाह में नेज़ा, इधर से डाला, उस तरफ निकाल दिया, और हाथ पीछे से बंधे हो, वो नेज़ा पकड़ के निकाल भी नहीं सकती हो। और ऐसी कंडीशन में भी देखिए ईमान की ताकत क्या, वो ये नहीं कह रही अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह मुझे बचा ले इस दुश्मन से, ये नहीं कह रही है। उसकी जबान से जो जुमले निकलते हैं वो जुमले ये, या रब्बी सब्बित क़दमैया अला दीनिक, ऐ अल्लाह इसकी दी हुई सजाओं पर मेरे कदमों को साबित रखना, मेरे ईमान पर, कहीं इसकी सजाएं मुझसे मेरा ईमान न छीन ले। जान जा रही जाए, रूह निकलती निकल जाए, लेकिन ईमान, मेरी आखिरी हालत में ईमान ना निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दी हुई तकलीफ़ें मैं झुक जाऊं और इसकी बात मान लूं और ईमान से हाथ धो बैठूं, ऐसा ना हो कहीं। सब्बित क़दमैया अला दीनिक, ऐ अल्लाह अपने दीन पर, अपने इस ईमान पर मेरे दिल को साबित कदम रखना, मेरे कदम को साबित रखना, मैं बहकने न पाऊँ, ईमान मुझसे न छीन लिया जाए। ये दुआ उसके मुंह से निकलती है। हम लोग तो जलसा ख़त्म होने के बाद कहते हैं अल्लाह जब तक ज़िंदा रखना ईमान पर, इस्लाम पर रखना, और जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। हो गई तकरीर, ख़त्म, जाओ। अब 1 साल के बाद जब जर्जी साहब आएंगे तब तक आप इस्लाम पे अमल करेंगे, कोई मर गया तो वो ईमान पर उसका खात्मा हुआ है। हमने सब कुछ दुआओं को ही समझ लिया है। सहाबा किराम सब कुछ करने के बाद दुआ करते थे। अल्लाह के रसूल पहले अल्लाह पर भरोसा किए, 313 लोगों को निकाल के लाए। 313 सहाबा ने अपनी ज़िंदगी अपनी हथेली पर रख ली, सर पे कफन बांध लिया कि अब घर लौट के नहीं जाना है। 1000 का लश्कर सामने, अब अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह अगर ये 313 मिट गए तो कभी ज़िंदगी में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अब ये तू सोच ले, ऐ मेरे परवरदिगार, इनको ज़िंदा रखना है या नहीं। अगर तुझे अपनी इबादत बाकी रखना है तो हमारी हिफाजत फरमा, अगर अपनी इबादत बाकी नहीं रखना है तो हम मरते हैं मर जाएं, कोई परवाह नहीं। मेरे भाइयों तसव्वुर करो, हमने क्या किया अपने आप को? बस हराम खाते जा रहे हैं कि अल्लाह हमें हराम खाने से बचा ले। सारी बुराइयां, हम शराब पीते जा रहे हैं, फिर कह रहे अल्लाह हमें शराब की लत लग गई, अल्लाह हमें शराब से बचा ले। अल्लाह के बंदे पहले सब कुछ छोड़ फिर दुआ कर। अल्लाह के बंदे पहले हराम छोड़ और हलाल खा और उसके बाद दुआ कर के अल्लाह मुझे अब जो हलाल खाया है इसी पर कायम रखना। अल्लाह हराम का लुक़मा मेरे हलक के नीचे ना उतरने पाए। अब दुआ करो, हराम खाते जाओ और दुआ करो अल्लाह हराम से बचा ले। शराब पीते रहो और दुआ करो अल्लाह शराब से बचा ले। बेपर्दगी के साथ हमारी माँ बहन बेटियां निकलती रहो और दुआ करें अल्लाह हमें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी में नहीं मिलेगी ऐसी तौफीक। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम।
अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कोई कौम अपनी हालत को खुद बदलने की फिक्र नहीं करती है। पहले हमें चेंज होना पड़ेगा, पहले हमें बदलना पड़ेगा। पहले ज़माने की औरतें अगर अपने बच्चों को बद्दुआ भी देती थी तो उसमें भी दुआ निकलती थी। बच्चा शरारत कर रहा है, कभी ये कभी वो उठाया फेंक दिया, कभी माँ परेशान, हाय हाय हाय, माँ परेशान, और माँ ने गुस्से में अपने अंदाज में बद्दुआ दी। लेकिन आप इसको बद्दुआ नहीं कह सकते हो। जब देखा कि बच्चा बहुत शरारत कर रहा है तो बद्दुआ देते हुए कहा, अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। गुस्से में बद्दुआ भी दी तो उसमें भी दुआ छलक रही थी। यानी उस जमाने की औरतों को गुस्से में भी ऐसी बद्दुआएं नहीं मालूम थी कि जो बच्चों की जिंदगी तबाह कर दे। हमारी माओ की जबान से क्या निकलता, कुत्ते मर जाओ, परेशान करके रख दिया। अब कुत्ता कहती जा रही है, अब ये नहीं सोच रही कि कुत्ते की अम्मा कौन हुई, लेकिन कह रही कुत्ते मर जाओ, और पता नहीं क्या क्या वो कह देती है। एक बच्चा शरारत कर रहा है और जब तंग आ गई मां तो गुस्से में रोते हुए कहती, चल अल्लाह करे तुझे काबे का इमाम बना दे। और पता नहीं कौन सी घड़ी में ये दुआ निकली और अर्श वाले ने इसको कबूल फरमाई, और वो बच्चा फिर काबे का इमाम बनकर निकला। और ऐसा इमाम बना कि आज जिसको आज सुदैस के नाम से याद किया जाता है, कारी सुदैस, ये काबे के जो इमाम आज भी मौजूद हैं, ये उसी माँ की दुआ का नतीजा है जो उसने गुस्से में दी थी, और अल्लाह ने उस बच्चे को काबे का इमाम बनाया जो आज भी काबे का इमाम है।